उसके बाद हम बात करेंगे इसका क्यू से रिलेटेड। तो 2 क्यू आपको कुछ इस तरह का इसमें मिलने वाला, जिसमें रॉयल एनफील्ड का बैचिंग किया गया है, जहाँ पे इग्निशन ऑन ऑफ करने के लिए हैंडल लॉक वगैरह का फंक्शन सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रंट में अगर देखा जाए तो ये हो जाता है आपका मीटर, जिसको क्लस्टर बोला जाता है। नीचे की ओर हेडलाइट अगर देखा जाए तो अपडेट करके एलईडी के साथ लाया गया, जहाँ पे लो बीम हाई बीम सारा कुछ का ऑप्शन दिया जाएगा क्रोम फिनिशिंग के साथ, ये देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर देखा जाए तो स्टैंडर्ड साइज में दिया गया है। फ्रंट सस्पेंशन का बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क, जो नॉर्मल पहले आता था वही आएगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस अभी फिलहाल प्रेजेंट में नहीं हुआ है। इंडिकेटर वगैरह देख सकते हैं येलो कलर में आ रहा है, इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से देखा जाए तो एलईडी करना चाहिए, बट देखते हैं आगे नेक्स्ट अपडेट में क्या क्या होता है। उसके बाद देख सकते हैं ये कलर जो तो अपने हिसाब से एडजस्टेबल आएगा, जैसे चाहे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे करके। ये ब्रेक में भी सेम फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। मिरर देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का ही दिया गया है, जो काफी कमाल लुक है, मतलब थोड़ा सा हट के रॉयल एनफील्ड में जितना सारा मिरर आप देख रहे होंगे उससे थोड़ा ये अलग है, जिसमें रॉयल एनफील्ड का बैचिंग भी कुछ इस तरह का किया गया है। नीचे की ओर आ जाइए फ्रंट मडगार्ड पे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको देख सकते हैं प्लास्टिक फाइबर में, जिसका बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन दिया गया है। अब बात करेंगे इसका ब्रेकिंग से रिलेटेड, तो ये हो जाता है आपको डुअल चैनल एबीएस में मिलने वाला है, जिसमें आपको देख सकते हैं बाइब्रेक का डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ आपको बहुत बड़ा साइज में जो डिस्क ब्रेक का साइज जो दिया गया देख सकते हैं, मतलब एलोविल से कुछ ही छोटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब समझ सकते हैं कि जीटी है तो समझ ही सकते हैं कि उस हिसाब से इसका ब्रेकिंग भी जो है दिया गया। आपको पता है कि बाइब्रेक का जो होता है ना ब्रेक परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन होता है। ये चीज जो आप देख रहे होता है एबीएस चैनल, ये हो जाता है एबीएस सेंसर। यहाँ पे अगर टायर देखा जाए तो 190 और 18 इंच एलोविल के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे जेपर ग्रिप में आपको देखने को मिलेगा। मतलब पहले जो था ना उसमें स्पोक रिम आ रहा था, स्पोक रिम को अपडेट करके यहाँ पे एलोविल लाया गया है, जो काफी कमाल का। ये पब्लिक डिमांड रहा था, मतलब जितना भी जीटी लवर है उनका कहना था कि इसमें अब एलोविल करना चाहिए, तो उसके हिसाब से आ भी गया है। देख सकते हैं काफी कमाल का, मतलब स्पोर्टी लुक में दिया गया इसका एलोविल जो भी दिया गया है। लेफ्ट साइड से देखा जाए तो टैंक पे आपको रॉयल एनफील्ड का बैचिंग और कलर कॉम्बिनेशन के साथ कुछ इस तरह का यहाँ पे स्टिकर किया गया है। यहाँ पे अगर इंजन देखा जाए तो इंजन से रिलेटेड हम आगे जानकारी देंगे, लेकिन ये जो हो जाता है ये ट्विंस है, मतलब वो डुअल सिलेंडर में आता है। ये देख सकते हैं इंजन काफी बड़ा साइज में दिया गया। अब 650 सीसी का है तो मतलब समझ ही सकते हैं। यहाँ पे आपको एयर कूल्ड मिलने वाला है, रेडिएटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मिसिंग लग रहा है, तो यहाँ पे हमको लगता है कि रेडिएटर होना चाहिए। ये सारा कुछ डिस्कस हम आगे करेंगे इंजन से रिलेटेड जो भी कुछ है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं पैनल पे आपको कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विंस के लिखा हुआ आपको पैनल, मतलब पैनल पे देखने को मिलेगा। गियर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे दिया गया है। ये हो जाता है आपका राइडर का फुट रेस्ट, ऑटोमेटिक फोल्ड, पिलियन का मैनुअल फोल्ड जो नॉर्मल आता है वही सारा कुछ है। रियर सस्पेंशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिलेगा आपको एडजस्टेबल, जो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं लो हाई करके। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं 2 एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट, मतलब सेम लुक में दोनों का। ये देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। बैक साइड से अगर बात करें तो देख सकते हैं इसका जो बैकलाइट वगैरह इंडिकेटर दिया गया सेम दिया गया, चारों इंडिकेटर बैकलाइट कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड साइज में दिया गया। यहाँ पे अगर ग्रैब हैंडल का बात करें तो थोड़ा सा और हमको लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन विथ एसेसरीज अगर देखा जाए तो इसका भी कुछ आता ही होगा मेरे हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। रियर मडगार्ड वगैरह देख सकते हैं प्लास्टिक फाइबर में दिया गया। ये हो जाता है आपका नंबर प्लेट का ऑप्शन। राइट की ओर आ जाए तो राइट में देख सकते हैं सेम लुक आपको देखने को मिलेगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं सीट आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिलेगा राइडर के लिए और पिलियन के लिए। इसमें अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्प्लिट सीट होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी लगता है कि स्प्लिट सीट होना चाहिए, बट देख सकते हैं इसको तो मॉडिफिकेशन कराने में कोई बड़ा चीज नहीं है, अपने अकॉर्डिंग करवा भी सकते हैं। इंजन सबसे कमाल का लगता है हमको, जो काफी बड़ा साइज में देखने को मिलता है, जहाँ पे रॉयल एनफील्ड कुछ इस तरह का दिया गया, काफी बड़ा साइज का इंजन होता है रॉयल एनफील्ड का, जो काफी कमाल का लगता भी है। ये हो जाता है आपका ब्रेक पेडल, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का, ठीक है। अब ये देखते हैं हम रियर ब्रेक और इसका टायर का साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये हो जाता है डिस्प्ले प्लेट का साइज, जो भी काफी बड़ा साइज में दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा एबीएस सेंसर, एबीएस चैनल, ठीक है। टायर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर टायर का साइज हम बात करें तो देख सकते हैं 130, 70 और 18 इंच एलोविल के साथ आपको देखने को मिलेगा, मतलब फ्रंट एंड रियर जो भी है एलोविल सेम साइज में आपको देखने को मिलेगा। बस टायर जो है फ्रंट वाला आपको 100 मिलेगा, यहाँ पे 130। इसका ग्रिप वगैरह देख सकते हैं काफी बेहतरीन दिया गया है, मतलब कॉर्नरिंग वगैरह करने में आपको बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा इस टायर में। अब हम बात करेंगे इसका इंजन से रिलेटेड, तो ये मिल जाता है आपको 4 स्ट्रोक इंजन ट्विन सिलेंडर के साथ, डबल स्पार्क प्लग के साथ आता है। यहीं पे अगर इसका बात करें 648 सीसी का इंजन मिल जाएगा आपको, और मैक्सिमम पावर का बात करें तो 48 bhp का मैक्सिमम पावर, 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ। यहीं पे अगर इसका माइलेज कंपनी क्लेम करती है तो वो कंप्लेन करती है मतलब 25 to 30 का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उतना का माइलेज आपको नहीं मिलने वाला। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस हिसाब से आप राइड को करते हैं। अगर आप ऐसे इकोनॉमी मोड पे चलते हैं तो इकोनॉमी मोड के लिए चलने के लिए है नहीं, बाइक जीटी ले रहे हैं तो समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको माइलेज जो है 20 to 25 का अप्रोक्स मिलने वाला है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो। और इसका जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है वो हो जाता है FI, जिसको बोला जाता है फ्यूल इंजेक्ट, जिसके कारण माइलेज और भी बेहतरीन है भी इसका। अब हम बात करते हैं इसका अगर फ्यूल
फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12.5 लीटर मतलब 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। ठीक है, टॉप स्पीड का बात करें तो 170 क्लेम करती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 160 भी जा सकती है, 180 भी जा सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आप राइड करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हो जाता है। और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम का बात करें तो हो जाता है FI, जिसको बोला जाता है फ्यूल इंजेक्टर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर बाइक का फुल वेट तो 211 kg का फुल वेट हो जाता है, मतलब 211 kg का, मतलब यहाँ पे वेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। तो आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड का जितना सारा बाइक आता है ना, उसका थोड़ा बहुत वेट होता ही है। एनी हाउ कोई भी सिचुएशन पे अगर देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड का हर एक बाइक जो है थोड़ा वेट होता है, जिससे क्या होता है ना कि राइड करने में भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब कूल फील होता है। मतलब ये नहीं होता कि फील नहीं होगा कि हवा में बात कर रही है, ये सारा कुछ है। ये जब GT मॉडल है तो समझ ही सकते हैं कि उसके हिसाब से अगर देखा जाए 648 cc का इंजन आता है, तो उसके हिसाब से वेट भी इसका होना चाहिए, जिस हिसाब से है भी। अब बाइक कंफर्ट के मामले में अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन दिया गया है। उसके बाद अगर किसी को लगता है ना कि मतलब मेरा हाइट कम है, 5 के आसपास भी है, तो भी उसमें अगर देखा जाए तो इसका जो है हाइट, सीट हाइट काफ़ी बेहतरीन दिया गया। वो चीज़ अभी हमको दिखा देते हैं। जैसे मेरा जो हाइट है वो 5'7" के अप्रोक्स में है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा पैर देख सकते हैं कितना ईजी से नीचे में आ रहा है। तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको, मतलब अगर हाइट आपका 5 फीट भी है ना, तो भी बहुत ईजी आपका पैर जो है नीचे आ जाएगा, आराम से आप राइड कर सकते हैं। बाकी अगर हैंडलिंग वगैरह का कंफर्ट देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन दिया गया है, देख सकते हैं। मतलब ज़्यादा इसमें झुकने का भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेट रहने का भी जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ हो जाता है। तो हम बात करेंगे इसका एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस हम इसलिए बताएंगे क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का जो एक्स शोरूम प्राइस होता है ना, सेम होता है। ऑन रोड में चेंजेस होते हैं। ऑन रोड में चेंजेस होने के कारण बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कमेंट में कि नहीं यहाँ पे प्राइस कुछ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहला चीज़ हम बता देते हैं, जो होता है ना कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में वहाँ का रजिस्ट्रेशन, RTO वगैरह थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जिसके कारण जो प्राइस है ऑन रोड में चेंजेस होते हैं। एक्स शोरूम प्राइस ऑल ओवर इंडिया का सेम मिलेगा आपको। तो भी एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड जो बताएंगे हम इस शोरूम का बताएंगे। तो इस शोरूम का डिटेल्स आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, ये परचेज कर सकते हैं अगर गिरिडीह झारखंड साइड के कोई भी है तो। अगर एक शोरूम प्राइस का हम बात करें तो 3,29,000 के अप्रोक्स आपको पड़ने वाला है, मतलब 3,29,000 के आसपास। अब ऑन रोड प्राइस का बात करें, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ कवर करके, तो वो जाता है आपको 3,92,000, मतलब 3,29,000 आपको एक शोरूम प्राइस और 3,92,000 रुपये आपको ऑन रोड प्राइस। मतलब राउंड फिगर आप पकड़ ले सकते हैं कि अच्छा खासा रेट, मतलब 4 लाख के रेंज में आपको बाइक मिल रही है। 650 कॉन्टिनेंटल GT, ये सारा कुछ है बाइक से रिलेटेड। अब बाइक में अगर कुछ भी छूटता है, कुछ भी रिगार्डिंग अगर छूटता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आ रहा होगा, यहाँ पे भी जाकर DM कर सकते हैं। कहीं भी कुछ भी, और कोई अदर बाइक का भी रिव्यू चाहिए तो भी बिंदास जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमको कंफर्म है कि हम लेके आएंगे। ये भी जो बाइक का रिव्यू जो हम कर रहे हैं ना, ये डिमांडेड था, मतलब कस्टमर का जो मतलब रिव्यू जो है हमारे सब्सक्राइबर लोग, उसका आया था कमेंट में, तब हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। इस तरह बाइक से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आज का रिव्यू खत्म करते हैं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।